झारखंड विधानसभा में हंगामा जारी है। चौथे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जोरदार बहस हुई और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वे विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही भी पहले 3 दिनों की कार्यवाही की तरह हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भाजपा के विधायक युवाओं को नौकरी देने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसे 15 सवालों के साथ विधानसभा पहुंचे। सभी विधायक इन सवालों का बैनर लेकर सदन की सीढ़ियों पर खड़े हुए। विपक्षी विधायक लगातार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार के नाम सत्ता आई उसे पूरा ही नहीं किया। आपके प्रति बहुत सम्मान भी है, लेकिन अगर कोई बात व्यतीत करेगी तो हम आपसे नहीं कहेंगे, तो हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। मैंने आपसे आपके माध्यम से पीड़ा को अपने दल की पीड़ा को अपने ध्यान आकर्षित करने के लिए आपसे कहा। ये एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के बयान पर हंगामा कर दिया और उनसे माफी मांगने को कहने लगे। कांग्रेस और जेएमएम सदस्यों ने अमर बाउरी के बयान को आसन का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष ने बीजेपी सदस्यों पर नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकार की नजरों से ओझल हो गया, उनके सरकार के अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में जो सुखाड़ की स्थिति है, 18 लाख हेक्टेयर भूमि में से जिन पर धनरोपनी होनी है, मात्र 1.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर अब तक धनरोपनी नहीं हो पाई, यानी 10% भूमि पर ही धनरोपनी हो पाई है। वर्षा की जो स्थिति है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं सरकार उसको ध्यान लाया और ये पहली बार नहीं है, लगातार कई वर्षों से ये झारखंड को झेलना पड़ रहा है। हमने दो प्रश्न लाए। एक तो सरकार हमें ये बताए कि आज की परिस्थिति में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, तत्कालीन उपाय, और फिर इसके अस्थायी निदान की ओर भी सरकार का हमने ध्यान आकर्षित किया है कि 25 वर्षों में मात्र अब तक हम 20% खेतों को ही सिंचाई दे पाए हैं, सिंचित भूमि बना पाए हैं। 80% ऐसे हैं जो सिंचित भूमि नहीं बन पाया है। तो हमने कहा कि भाई दोनों अगर अस्थायी समाधान चाहते हैं तो आपको 100% सिंचित भूमि करना होगा। हाउस को चलाना दोनों पक्ष का है ना, विपक्ष का भी होना चाहिए सहयोग। हर समय कुछ ना कुछ छोटा छोटा बातों पर अगर बेल पर आ जाएगा तो अव्यवस्था हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह का हो रहा है। लेकिन जो भी हम लोग वादा किया उसको पूरा करेंगे। ना क्वेश्चन में आए ना सरकार के उत्तर में आए, और अब जब झारखंड सरकार का विधानसभा सत्र का सेशन खत्म हो रहा है तब जाकर बेल में बैठे हुए। आग में धूल झोंकने का काम बीजेपी हमेशा से करते आई, वही उनके विधायक कर रहे हैं। 5 साल उन्होंने सदन चलने ही नहीं दिया। ये जहाँ तक सदन की बात है, सदन में अध्यक्ष महोदय का स्पेशल प्रिविलेज है और सदन को कैसे चलाना क्या करना उन्हीं में सारी शक्तियाँ निहित है। सदन के अंदर में कोई नियमन देना, अध्यक्ष महोदय के माने पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कोई वक्तव्य देना, इस पर हम लोग कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, चूँकि वो सदन के अंदर की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सदन में जवाब देंगे, इससे इनकार मुख्यमंत्री जी का नहीं है। लेकिन अब वो कहेंगे डिक्टेट करेंगे मुख्यमंत्री को, ये उचित नहीं है। ये सदन नेता मुख्यमंत्री होते हैं, तो सदन नेता ने जब एक बार कह दिया कि हम चलते सत्र में इसका जवाब देंगे तो जवाब देंगे। 2 पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले एक बार बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा के जो विधायक
के असेंबली के कक्ष में बैठे हुए हैं। ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है। सवाल जवाब के बीच ही सीएम हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप किया और तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की कुर्सी में ही कांटा लगा है और जेल से उनकी वापसी के बाद ये कांटा और ज्यादा चुभने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को हर सवाल का जवाब मिलेगा और पूरी तरह संतुष्ट करके भेजेंगे। इस पर विपक्ष ने तत्काल जवाब की मांग की और हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षों को है और इनको लगता है कि इनके जो चेयर है उसमें कांटा आ गया है नीचे से अध्यक्ष महोदय, बैठ नहीं पा रहे। चिंता से लेकिन चतुराई घट जाता है, तब खड़े हो जाते हैं। चिंता से चतुराई घट जाता है और मुझे लगता है जब से मैं जेल से बाहर आया उसमें से कुछ ज्यादा ही इनको कांटा चुभ रहा है। खैर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा, हमारी बारी आएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और बिल्कुल एकदम आपको संतुष्ट करके, मतलब भरपूर संतुष्ट करके हम आपको सदन से विदा करेंगे। आप आश्वस्त रहें, हमारी बात आएगी, हम बात बोलेंगे और आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा और आप लोगों के जो मनसा है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है और आपके सभी सवालों को हम लोग एक एक करके नोट कर रहे हैं और बिंदुवार जवाब भी देंगे। नौकरी से लेकर के नौकरी से लेकर के जितने भी इनकी इच्छाएं हैं सारी। 6 दिन के सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के तेवर से सत्र के हंगामेदार बने रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।